उनकी जब टिकट काटी गई थी, मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं भाजपा की जमानत जब्त करा के रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर गई और उसकी जमानत जब्त हुई। ये बुलडोजर बाबा को हम बुलडोजर सिखा देंगे, हम उसको ये भी बता देंगे बुलडोजर कैसे चलाया जाता है। और ये मोदी तूने जात बदल करके पद बना है, उसको ये बता दूंगा तो तू कैसे जो है जात बदल के यहाँ आया है उत्तर प्रदेश में, तेरी औकात दिखा देंगे। ये पैरों की जमीन नहीं है। मैं उस योगी को, उस मोदी को बता देना चाहता हूँ कि तूने अब साथियों से पंगा लिया है। तूने हमारे एक नेता को स्टूल पर बैठा कर मेरा अपमान किया, मैं तुझको जमीन पर बैठा कर मेरा अपमान करूंगा। यानी सोने के सिक्के निकाल देंगे, हमारा खजाना हमारे सर के लिए होगा। और आपको ये उदाहरण मालूम है, उस कुसुम मित्र ने हमारे सर कटवाए थे, और जिस नदी का नाम घाघरा है, आगे घाघरा पीछे घाघरा, और वहां पर उसको क्या किया, सरयू। ये हमारे सरों के नाम से ही सरयू घाट बना। आज एक ऐसा बहादुर नौजवान आया है जिसकी बूंद से उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के नेता कपने लगे हैं। कौन है नवल किशोर, कौन है नवल किशोर, ये आवाज आने लगी। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, ये फर्रुखाबाद की वो धरती है जिस धरती से वो लोग पैदा होते हैं जो विश्व में नाम करते हैं। इसी धरती पर पचपुत्रा गांव है, उसी पाठशाला का पढ़ा हुआ हमारा जो है डॉक्टर, जिसने जाकर के उस पाठशाला से पढ़ करके और इस फर्रुखाबाद का रोशन नाम किया है अमेरिका में जाकर के, ललन सिंह दुबे। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वो सरजमी है जिसने बड़े बड़े नेता भेजे हैं, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को, जो दिल्ली में पहुंचाया है। आपको नाम आपको मालूम ही है, सभी ने बता ही दिया है। मामा श्री आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी जब टिकट काटी गई थी, मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं भाजपा की जमानत जब्त करा के रहूंगा। आप सब लोगों का निर्देशन मिला, मैं मैदान में उतरा लोकदल से, और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर गई और उसकी जमानत जब्त हुई। साथियों याद रखिए, ये वीरों की धरती है। आपको इंटर कॉलेज मालूम होगा, जो हमारा इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज, इसमें 900 जवानों को फांसी की सजा दी अंग्रेजों ने। ये वो जमीन है जहां से वीर पैदा हुआ करते हैं, ये पैरों की जमीन नहीं है। मैं उस योगी को, उस मोदी को बता देना चाहता हूँ कि तूने अब साथियों से पंगा लिया है। तूने हमारे एक नेता को स्टूल पर बैठा कर मेरा अपमान किया, मैं तुझको जमीन पर बैठा कर मेरा अपमान करूंगा। सबको मालूम है कि ये वो धरती है जिस धरती में पैदा होने वाले लोग भगवान बुद्ध के वंशज हैं। भगवान के बुद्ध के वंशज आज यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग संकल्प लो, सभी लोग ये तय करो कि आज से अपना अकेला वोट नहीं, आप अपने साथी, अपने लोगों को, उसके साथ साथ में अन्य समाज के जो मित्र यार हों, सबसे कम 50-50 वोट नवल किशोर को आप दिलवाएंगे। ये संकल्प लीजिए, अनुरोध ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने ये चूक कर दी तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। उन्हें तो जाने दो, आपको धर्म गुरु ढूंढने नहीं मिलेंगे। ये लोग हमारे जो है सरों के लिए 100-100 दीनार यानी सोने के सिक्के निकाल देंगे, हमारा खजाना हमारे सर के लिए होगा। और आपको ये उदाहरण मालूम है, उस कुसुम मित्र ने हमारे सर कटवाए थे, और जिस नदी का नाम घाघरा है, आगे घाघरा पीछे घाघरा, और वहां पर उसको क्या किया, सरयू। ये हमारे सरों के नाम से ही सरयू घाट बना। तो आप समझ लें कि जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं है,
वहां जाने की हिम्मत ना करें, और अगर जाओगे तो हमारे दुश्मन को धन दे के आओगे। हमारा आपसे एक ही अनुरोध है, ये चुनाव है, चुनाव को ऐसा मत लें कि आप आज नहीं हम फिर देखेंगे, ये फिर नहीं। समय के बाल आगे होते हैं, जो समय के बाल को पकड़ लेता है वो पकड़ लेता है, अगर उसने कल कह दिया तो वो कभी पकड़ नहीं पाता। हमारे बीच में आज एक ऐसा बहादुर नौजवान आया है जिसकी गूंज से उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के नेता कपने लगे हैं। कौन है नवल किशोर, कौन है नवल किशोर, ये आवाज आने लगी है। साथियों, ये तभी शान रहेगी, ये तभी शान रहेगी जिस तरह हमने मैनपुरी में अपने सपा के प्रत्याशी को 6 लाख वोट से जिताया था, और हम यहाँ अगर 8 लाख वोट से न जिता पाया तो समझ लीजिए शाक्य कहलाने के लिए हम लोग नहीं। शाक्य का मतलब होता है सामर्थ्यवान, शाक्य का अर्थ समझ लो, अर्थ होता है सामर्थ्यवान। जो सामर्थ्यवान होता है वही शाक्य कहलाने काबिल है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। ये बुलडोजर बाबा को हम बुलडोजर सिखा देंगे, हम उसको ये भी बता देंगे बुलडोजर कैसे चलाया जाता है। और ये मोदी तूने जात बदल करके बैकवर्ड बना है, उसको ये बता दूंगा तो तू कैसे जो है जात बदल के यहाँ आया है उत्तर प्रदेश में, तेरी औकात दिखा देंगे। और ये शाक्य वंश है, मौर्य वंश है, जिसका शासन एशिया में गूंजता रहा। हमारे सम्राट की तलवारों की झंकार सारा विश्व जानता है, हमारे सम्राट की तलवारों की झंकार सारा विश्व जानता है। और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के धम्म को सारा विश्व जानता है। आज दुनिया के 195 देशों में से हमारा बौद्ध धर्म 115 देशों में पहुंच चुका है। आप सब लोग जान लीजिए कि भारत में क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे। यही लोग, ये दुश्मन हमारे, जिन्होंने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया, हमारे मठों पर कब्जा किया। जहां देखो बुद्ध की मूर्ति है, जहां देखो बुद्ध की मूर्ति है। चाहे आप चले जाइएगा बालाजी, चाहे आप चले जाइएगा बद्रीनाथ, चाहे चले जाइए केदारनाथ, चाहे चले जाइए जगन्नाथ, मैं दावा करता हूं मैंने ये मूर्तियां देखी हैं, उनके फोटो हैं। अगर कोई इस पर बहस करना चाहे तो मैं बहस के लिए तैयार हूं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।